Hello students. So in the last lecture we were talking about idempotent and nilpotent matrix. तो दोबारा उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे फिर आगे चलेंगे. मैंने आपको बताया था कि idempotent matrix क्या होता है. There will be first kind of a matrix that will be called idempotent matrix. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके लिए क्या होगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए. अगर क्या हो, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हो किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि दैट इज़ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है, दिस इम्प्लाइज ए रेज टू द पावर एन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ए फॉर एन बिलोंगिंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर. अगर एन क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए रेज टू द पावर एन भी हमेशा क्या होगा, ए के बराबर ही होगा. इसका रीज़न देखेंगे हम क्यों. लेट अस सपोज मेरे पास एक कंडीशन गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए. अगर मैं ए रेज टू द पावर 7 पता करने की कोशिश करूंगा, तो व्हाट विल बी ए रेज टू द पावर 7, दैट विल बी इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर 6 इंटू ए. तो इट कुड बी रिटन एज ए रेज टू द पावर 6 इंटू ए. नाउ दिस कुड बी रिटन एज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड ए. तो हमें गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है, तो मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू ए. नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू ए, दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू ए एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ए. ओके, तो नाउ ए स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो दैट विल बी ए इंटू ए, दैट विल बी ए स्क्वायर एंड दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू ए. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है, तो उस दो से बड़ी कोई भी पावर है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ए ओनली. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए एन विल बी इक्वल्स टू ए फॉर ऑल, दिस इज द साइन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अगर किसी भी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो ए रेज टू द पावर एन ऑलवेज किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए ओनली. ठीक है, तो लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है. अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट देयर बी एनी मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए है मेरे पास 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3. चेक इफ इट इज आइडेम्पोटेंट और नॉट. चेक इफ इट इज़ आइडेम्पोटेंट और नॉट. आप वीडियो को पॉज करके खुद कैलकुलेट करके देखिए. आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है. ए स्क्वायर कैलकुलेट करने पे अगर वो ए ही आएगा तो मीन्स इट्स एन आइडेम्पोटेंट. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन लेट अस सपोज इज फाइंड ए रेज टू द पावर 10. फाइंड ए रेज टू द पावर 10 ऑल्सो. ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए स्क्वायर पता करना है. तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए इंटू ए. तो a square will be calculated like this, a into a, that will be 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, again 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3. प्रोडक्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट के बाद 2 इंटू 2 -2 इंटू -1 -4 इंटू -1, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 2 into -2 -2 into -3 -4 into -2, that will be equals to -2 and here it will be -4. आप ये खुद कैलकुलेट करके देखोगे, फिर आपने लिखना है ये, that will be 4 1 -2 and -3 and it will be again equals to. तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि a raised to the power 2 is equals to a, means the given matrix is an idempotent matrix. अगर वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ए रेज टू द पावर 10 कैलकुलेट करने में. तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू ए. इवन वो आपको अगर थर्ड पार्ट में ये पूछ लेते कि फाइंड ए रेज टू द पावर 100, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू ए ओनली, क्योंकि यहाँ पे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अपना बन गया है. तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए. ओके, सो दिस इज व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. सेकेंड हम बात करेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में. निलपोटेंट
निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब मैंने आपको उस दिन बताया था कि इफ़ a raised to the power p is equals to 0 such that a raised to the power p minus 1 is not equals to 0. If a raised to the power p is equals to 0 such that a raised to the power p minus 1 is not equals to 0, then a matrix will be called nilpotent matrix. Then A will be called nilpotent of order p. Nilpotent of order p. कहने का मतलब क्या है? where p will be belongs to n, where p belongs to n. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि लेट अस सपोज a था अपने पास, कोई मैट्रिक्स था, आपने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, कुछ नंबर आ गया, कुछ मैट्रिक्स आ गया, ए क्यूब कैलकुलेट किया, फिर आपने ए फोर कैलकुलेट किया, फिर आपने ए फाइव कैलकुलेट किया, फिर आपने ए सिक्स कैलकुलेट किया. लेट अस सपोज ए रेज टू द पावर सिक्स क्या आ गया? ज़ीरो आ गया. तो दिस मीन्स ए इज अ nilpotent matrix of order 6. A is a nilpotent matrix of order 6. अगर a रेज टू द पावर 6 ज़ीरो आ चुका है तो बाकी सारे के सारे हमेशा क्या आते रहेंगे? ज़ीरो आते रहेंगे ऑब्वियसली. ठीक है, तो लेट अस सपोज a6 अगर ज़ीरो आ गया तो a7 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा? अगर a6 ज़ीरो आ चुका है तो a7 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? a7 को a6 इंटू ए. हमें पता है कि a6 तो ऑलरेडी क्या है? ज़ीरो इंटू ए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो. तो उससे आगे वाले सारे के सारे पावर्स ऑटोमेटिकली क्या आएंगे? ज़ीरो आएंगे. हमें कौन सा पकड़ना है? हमें पकड़ना है कि लीस्ट वैल्यू कौन सी है जिस पावर पे वो क्या बन रहा है? ज़ीरो बन रहा है. अगर वो ज़ीरो बन रहा है तो मतलब वो निलपोटेंट है. अगर ऑर्डर पता करना है निलपोटेंट का तो वो क्या होगा कि जिस लीस्ट पावर पे वो क्या बन रहा है? ज़ीरो बन रहा है. ओके, आप लिख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा डिटेल में हम लिख सकते हैं. अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be nilpotent. A square matrix is said to be nilpotent of order p, where p belongs to n if a raised to the power p is equals to 0 such that a raised to the power p minus 1 is not equals to 0. A square matrix is said to be a nilpotent of order p where p belongs to n if a raised to the power p is equals to 0 such that a raised to the power p minus 1 is not equals to 0. तो मतलब p is least integer for which a raised to the power p is equals to 0 and a raised to the power p minus 1 should not be equals to 0. ओके, तो ये चीज़ होता है अपने पास निलपोटेंट. निलपोटेंट का मतलब कि किसी मैट्रिक्स की कोई भी पावर जाके ज़ीरो तो बनेगी, पर जिस जगह पे वो पहली बार ज़ीरो बनेगा वो क्या होगा? अपना ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा. ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ निलपोटेंट. एडेम्पोटेंट का मतलब अगर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हो जाए तो एडेम्पोटेंट. अगर ए रेज टू द पावर पी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो वो क्या बन जाता है? निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाता है. ओके, देन देर इज अनदर काइंड ऑल्सो जो हमें आपको नाम पता होना चाहिए. दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. देन देर इज अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इफ़ ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू आई, इफ ए रेज टू द पावर ए रेज टू द पावर 2, if a square is equals to I तो matrix will be called as involutory matrix. if a square is equals to, ये अपने आप में यूनिक है. I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो अगर इस तरह का मैट्रिक्स कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के बेस पे. Show that
ए इज involutory if I minus a into I plus a is equals to 0. Question है show that A is an involutory matrix if I minus a into I plus a is equals to 0. तो करने के लिए सिंपल ब्रैकेट्स खोलेंगे. I इंटू आई मैंने आपको बताया था, I की कोई भी पावर करो दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू I प्लस I इंटू ए विल बी इक्वल्स टू ए, I इंटू ए विल बी इक्वल्स टू ए. ठीक है. एंड माइनस ए इंटू आई दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू माइनस ए, एंड माइनस ए इंटू माइनस ए दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 0. ओके. ए और ए क्या होंगे कैंसिल, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया आई. इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, हमें पता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाता है. ओके. So this kind of questions could be there based on types of matrices, idempotent, nilpotent या involutory matrix पे. ओके. नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके. तो let us suppose there is another question. Let there be a matrix A of order 2 cross 2 and this is equals to 2 3 minus 1 2, and there is a matrix polynomial as fx is fa is equals to, sorry, there is a polynomial matrix polynomial fx where x square minus 4x plus fx is equals to x square minus 4x plus 7. Show that fa is equals to 0. Show that fa is equals to 0. अब एक पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 और आपको कंडीशन आपको गिव प्रूव क्या करना है कि एफ ए इज इक्वल्स टू 0. यानी कि x की जगह पे आप पूरे का पूरा मैट्रिक्स जब a रखोगे आपने प्रूव करना है कि ये पूरी की पूरी चीज़ क्या बनेगी, 0 बनेगी. ओके. तो ये आपने वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, फिर आप सोल्यूशन यहाँ पे देख लेना. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो मतलब जब आप एफ ए पुट करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7. तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ए स्क्वायर क्या आएगा 2 3 माइनस 1 2 एंड ऑल्सो इट विल बी इंटू 2 3 माइनस 1 2. मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा, ये आप खुद सॉल्व करोगे फिर टैली करोगे. 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 minus 3, so that will be 1. Similarly 2 into 3 plus 3 into 2 that will be equals to 12. Then 2 into 3 2 into 2 into minus 1 into 2 into 2 into minus 1 that will be equals to minus 4, and here it will be 1. So this will be the value of OA square. Okay. Similarly हमें क्या चाहिए, minus 4a. minus 4a क्या हो जाएगा, that will be minus 4 into 2 3 minus 1 2. तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो स्केलर क्वांटिटी क्या करता है, सबसे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है. तो सबसे जाके जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -8 -12 4 एंड -8. ओके. सो दिस विल बी 4a एंड देयर इज 7. 7 का मतलब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में क्या होगा, 7 इंटू आई. 7 इंटू आई. 7 जब अकेला 7 है तो अकेले 7 को आप मैट्रिक्स में तभी ऐड कर पाओगे ना जब वो किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा. तो सिर्फ 7 का मतलब होता है 7i. तो दिस इम्प्लाइज 7i विल बी इक्वल्स टू 7 इंटू, अब ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था, 2 क्रॉस 2. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम किस ऑर्डर का लेंगे, 2 क्रॉस 2 का. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 7 0 0 7. ओके. अब आपने ये तीनों वैल्यूज़ 1 2 एंड 3 ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आप उस मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट करोगे, पॉलिनोमियल में पुट करोगे, जो आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. तो एफ ए विल बी इक्वल्स टू 1 12 माइनस 4 1 प्लस -8 -12 4 -8 प्लस, क्योंकि ये मैंने -4 ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है, प्लस 7 0 0 7. तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू, सारे के सारे एलिमेंट्स को उसी तरह से ऐड करना है. 1 -8 दैट विल बी इक्वल्स टू -7 -7 प्लस 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.
12 minus 12 plus 0, that will be equals to 0. Minus 4 plus 4 plus 0 will be 0. Minus 8 plus 1 minus 7 minus 7 plus 7, that will be equals to 0. So this whole thing is equals to 0. So that means FA is equals to 0, hence proved. Okay. तो इस तरह में से आपने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है आपको प्रूव करने के लिए, जो भी चीज़ आपको प्रूव करने के लिए बोली जाएगी. ओके. नेक्स्ट अगर मैं इसी का पार्ट आपको बताऊं कि यूजिंग, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड a raised to the power 5. यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड a raised to the power 5. एक तो तरीका क्या होगा कि आप a को 2 बार मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरी बार करो, फिर चौथी बार करो, फिर फिफ्थ टाइम करो, a raised to the power 5 आ जाएगा. बट जब कहीं क्वेश्चन में ये आएगा, ये बोर्ड में भी आता है ऐसा क्वेश्चन कि यूजिंग अबव रिजल्ट, तो आपको क्या करना है, जो रिजल्ट हमने अभी अभी यूज़ किया है, पता किया है कि एफ ए इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब क्या था कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. हमें ये चीज़ यूज़ करके पता करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a5. ओके. तो देखते हैं कैसे करना है हमें. क्या हुआ कि अगर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 है, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a माइनस 7, दैट विल बी इक्वल्स टू 4a माइनस 7. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, this implies a raised to the power 4a will be 4a minus 7 का whole square. तो now this thing will be equals to 16a square plus 49 minus 56a. तो this will be a4 will be equals to this. ओके. ना हमें किस चीज़ की वैल्यू पता करनी थी, a5. a5 कैसे बनेगा, जब मैं a4 से a मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मैट्रिक्स ए. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मैट्रिक्स ए. अगर आप दोनों साइड्स को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू a5 विल बी इक्वल्स टू 16a क्यूब plus 49a minus 56a square. Okay, that will be equals to 16a cube and that will be equals to, okay, हम क्या करते हैं, हम 16a क्यूब लिखने की बजाय हम इसे ऐसे ही रखते हैं, a एज इट इज़ रखते हैं. हम रखते हैं a, दिस विल बी 16a स्क्वायर plus 49 minus 56a. Now this thing will be equals to 16. a स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, a स्क्वायर की वैल्यू हमें दिख रही है क्या है, 4a minus 7. So this will be 4a minus 7 plus 49 minus 56a. So now this thing will be equals to a into 16 into 4, that will be equals to 16 into 4a minus 56a, तो that will be equals to 8a plus that will be 16 into 7 plus 49, तो this will be minus 63. आपने ये हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि 63 का मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 63 इंटू आई. 63 मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में एज अ नंबर एक्ट नहीं कर सकता, दैट मस्ट बी सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा. तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 8a स्क्वायर माइनस 63a, that will be 8a square minus 63a. तो दोबारा a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4a minus 7 minus 63a. तो now this thing will be equals to 32a minus 56 minus 63a. So now this thing will be equal to 63 minus 32 will be 1 and 6 minus 3, that will be minus 31a minus 56.
ठीक है, -31a -56, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -31 इंटू ए की वैल्यू क्या थी अपने पास 2 3 -1 2 -56 इंटू 1 1 0 0। तो होप यहाँ से आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे जितना भी आंसर। तो दिस इज़ हाउ टू कैलकुलेट ए रेज टू द पावर 5 जब हमें कुछ एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन हो और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन से ही आपको गिवन हो कि इसी इक्वेशन को यूज़ करके आप पता करो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए रेज टू द पावर 5। पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया। जब आपने ए रेज टू द पावर 5 कैलकुलेट करना था तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर को रखा 4a-7 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपके पास ये चीज़ बन गई। फिर हमने मल्टीप्लाई किया ए से मल्टीप्लाई करने पे हमने ए स्क्वायर की वैल्यू दोबारा सब्सटीट्यूट कर दी, दोबारा फिर से हमारे पास ए स्क्वायर बना तो उस ए स्क्वायर की वैल्यू भी दोबारा हमने ए की फॉर्म में पुट कर दी, तो लास्ट में जो आंसर आएगा दैट विल बी द ओके। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द हायर पावर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऑफनली देखने को मिलते हैं बोर्ड्स में भी और कंपटीशन में भी। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन says find upper triangular matrix A find upper triangular matrix A such that A cube is equals to 8 0 minus 57 27। find upper triangular matrix A such that A cube is equals to this। अच्छा, रिकॉल करो कि व्हाट विल बी अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या होगा कि जो जीरो वाला फाइंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए सच दैट ए क्यूब इज इक्वल्स टू दिस। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या था, मैंने उस दिन आपको बताया था कि डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो। अच्छा, अब अगर ए क्यूब का ऑर्डर 2x2 है तो मतलब ए का ऑर्डर भी क्या रहा होगा, 2x2 होगा। अगर ए क्यूब का ऑर्डर 2x2 है तो मतलब ए का ऑर्डर भी क्या रहा होगा, 2x2। तो डायगोनल ये बनेगा तो मतलब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स इसके इसमें सिर्फ एक ही होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। लेट द अबव बी ए बी सी। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऊपर वाले क्या थे, ए बी और सी। हमें गिवन है कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू दिस, तो दिस इम्प्लाइज ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू पता करते हैं, तो ए स्क्वायर विल बी ए बी सी 0 इंटू ए बी सी 0। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर एंड 0। तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू दिस। नाउ ए क्यूब विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर 0 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी और 0। ठीक है, होप आपको पता चल गया होगा कि ये हमने ये वाला एलिमेंट क्यों 0 लिखा, क्योंकि कंडीशन गिवन थी कि मैट्रिक्स ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो नाउ ए क्यूब विल बी सिंपली इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू ए क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर 0 and c cube. First element will be a cube, second element will be this, third and fourth. So now this is given equals to 8 minus 57 0 and 27. Okay, so this implies a cube is equals to 8, this implies a is equals to 2. Okay, if a cube is equals to 8, this implies a is equals to 2. नाउ दिस ऑल्सो मीन्स सी क्यूब इज इक्वल्स टू 27। तो अगर सी क्यूब 27 है, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल्स टू 3। तो ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, एंड यू सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड सी इन दिस इक्वेशन, दैट विल बी इक्वल्स टू 4b प्लस 6b प्लस 9b इज इक्वल्स टू -57। कैसे,
ए स्क्वायर की वैल्यू रखी तो दैट विल बी 4b, ए और सी की वैल्यू रखी तो दैट विल बी प्लस 6b, सी स्क्वायर की वैल्यू रखी दैट विल बी 9b एंड दिस इज इक्वल्स टू -57. तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 19b is equals to -57, so b will be 57 upon. Okay, so this is how to calculate the given matrix. Find the given matrix when some condition is given to you. Okay, so this kind of questions are there. Next topic होगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अब से ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एडजॉइंट और इन्वर्स पता करने में इसकी काफ़ी सारी यूजेस हैं. तो ट्रांसपोज आप अच्छी तरह से पढ़िए. फ़िलहाल आप जो भी क्वेश्चंस हमने ट्राई किए एक बार ये क्वेश्चंस दोबारा देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करना. अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द टेक्स्ट बॉक्स. थैंक यू.